हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 अब डिस्कस कर ली है, तो अब हम लोग 5.8 सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोगों को ये करने की कुछ जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज देखो 5.30 पेज पे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए अब आप लोगों को क्या पढ़ना है। फर्स्ट डेफिनेशन देखो किस चीज की है। इफ u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल देन द डिफरेंशियल और टोटल डिफरेंशियल ऑफ u इज डिफाइंड बाय दिस। देखो बच्चों कहना क्या चाह रहा है वो। अब देखो u किसका फंक्शन है, दो वेरिएबल का फंक्शन है x एंड y। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमको कोई दो वेरिएबल का फंक्शन दिया है तो हम उसका क्या कर सकते थे, पार्शियल डेरिवेटिव्स है ना। पार्शियल डेरिवेटिव्स हम लोग करके लाए हैं पिछले सेक्शन में। पार्शियल डेरिवेटिव्स का मतलब क्या था कि आप एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। और दूसरा क्या करते थे, कांस्टेंट। अगर आपको डेल यू बाय डेल एक्स निकालना था, मतलब यू का पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, बट वाई कांस्टेंट। सिमिलरली आप उसके लिए डेल यू बाय डेल वाई भी निकाल सकते थे। डेल का मतलब क्या होता है कि आप पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं इस फंक्शन का, क्योंकि वो एक से ज्यादा वेरिएबल का जब भी कोई फंक्शन होता है तो हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं ना। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब कि बाकी अदर जो उसके वेरिएबल उनको कांस्टेंट रख दो, सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, है ना। यही चीजें कर रहे थे हम लोग। अब हम कह रहे हैं कि अब u अभी भी दो फंक्शन का वेरिएबल है, या दो से ज्यादा के लिए भी हम पढ़ेंगे। तो दो वेरिएबल का फंक्शन है तो इसका टोटल डिफरेंशियल या फिर कंप्लीट डिफरेंशियल क्या होगा, उसको हम du से डिनोट करते हैं, du से। ये होता क्या है कि पहले मैं क्या करूंगी, u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, मतलब डेल यू बाय डेल एक्स इनटू में dx, ठीक है। फिर प्लस u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, मतलब डेल यू बाय डेल वाई इनटू में dy। तो ये क्या है हमारा कंप्लीट डिफरेंशियल। मतलब अगर मेरा दो वेरिएबल का फंक्शन है तो मैं उसके पार्शियल डेरिवेटिव तो निकाल ही सकते हैं। अब हम लोग कंप्लीट डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। कंप्लीट डेरिवेटिव हम ऐसे डिनोट करेंगे, कंप्लीट डेरिवेटिव का मतलब अगर मैं दोनों के रिस्पेक्ट में चेंज कर रही हूँ तो हमारे पूरा कंप्लीट डिफरेंशियल क्या होगा, है ना। उसमें हम क्या करते थे, एक को चेंज करते थे कीपिंग अदर कांस्टेंट। सिमिलर डेल यू बाय डेल वाई के लिए इसको क्या करोगे, इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब क्या था, चेंज करोगे इस वेरिएबल में कीपिंग एक्स कांस्टेंट। बट नाउ वी आर कैलकुलेटिंग टोटल डिफरेंशियल फॉर द फंक्शन विच इज हैविंग टू वेरिएबल्स और मोर देन टू वेरिएबल्स। तो उसके लिए हम du से डिनोट करेंगे टोटल डिफरेंशियल को, जो कि ऐसे आएगा। देखो फॉर एग्जांपल u मेरे को दिया हुआ है 2xy प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से मुझे समझ आ रहा है कि u क्या है, एक फंक्शन है दो वेरिएबल का ना, x कोमा y का। तो मुझे अब इसका कंप्लीट डेरिवेटिव निकालना है du। तो क्या फॉर्मूला है, डेल यू बाय डेल एक्स, मतलब u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में इंटू में dx, प्लस u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में इंटू में dy। तो देखो डेल यू बाय डेल एक्स क्या आएगा, देखो u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, पहले इसका करिए x के रिस्पेक्ट में, तो 2y आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2x इंटू में dx। फिर प्लस u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि y का तो 1, प्लस इधर तो y है नहीं तो 0, तो क्या बचेगा 2x इंटू में dy। तो ये क्या आ गया बस मेरा कंप्लीट डिफरेंशियल या फिर टोटल डिफरेंशियल फॉर अ फंक्शन हैविंग टू वेरिएबल्स। तो आई होप ये क्लियर है। सिमिलरली बच्चों अगर u मेरा तीन वेरिएबल का फंक्शन होता है x, y, z, तब इसका टोटल डिफरेंशियल du कैसे आता, पहले u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में इंटू में dx, फिर प्लस डेल यू बाय डेल वाई इंटू में dy, प्लस डेल यू बाय डेल z इंटू में dz। ऐसे हम चार के लिए भी कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई टोटल डिफरेंशियल की। उसके बाद नेक्स्ट है, इससे पहले आप लोग पहले कंपोजिट फंक्शन देखिए। देखिए कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, देखो कंपोजिट फंक्शन क्या बोल रहा है, इफ u इज अ फंक्शन ऑफ द वेरिएबल x y एंड दीज वेरिएबल x y आर themselves फंक्शन ऑफ another वेरिएबल t, then u is said to be a composite function of the variable t. In other words, the relation u is equal to fxy, x is equal to phi t, y is equal to psi t। देखो वो क्या बोलना चाह रहा है कंपोजिट फंक्शन का। देखो बच्चों पहले तो मीनिंग क्या होता है कंपोजिट फंक्शन का, मतलब देखो फिर से मैंने एक u फंक्शन लिया है दो वेरिएबल का x कोमा y का, फिर फर्दर जो आपके x और y है ना वो किसी के फंक्शन बन रहे किसी और वेरिएबल t के, किसी सिंगल वेरिएबल t के अगर फंक्शन बनते हैं तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है कंपोजिट फंक्शन के लिए, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन वो क्या बोल रहा है कि अगर मेरा u तो फंक्शन है ही दो वेरिएबल का x कोमा y का, फर्दर हमारा जो x और y वेरिएबल है जिसपे u डिपेंड कर रहा था वो फर्दर किसी t वेरिएबल के फंक्शन है। तो x क्या है, फाई t है, मतलब फंक्शन ऑफ
t और y भी क्या है साई t, मतलब सम फंक्शन ऑफ t वेरिएबल। तो अब u का टोटल डेरिवेटिव या टोटल डिफरेंशियल क्या आएगा, इसको अब आप किससे डिनोट करेंगे, du बाई dt से, क्योंकि आपका u तो एक्स वाई का है बट एक्स वाई फर्दर किसके फंक्शन है, t के है ना। तो आपका u का डेरिवेटिव और कंप्लीट डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, t के रिस्पेक्ट में। तो क्या बोलेंगे आप लोग, du बाई dt। अब देखो ये कैसे आएगा, u का तो आपको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना ही है, डेल u बाई डेल x, फिर इनटू में x का फर्दर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। और क्योंकि x तो क्या है, एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है ना t का, अगर दो का होता तो यहाँ पर मैं पार्शियल डेरिवेटिव करती हूँ। जब कोई फंक्शन एक ही वेरिएबल का फंक्शन है तो हम टोटल डेरिवेटिव करते हैं, मतलब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, dx बाई dt, फिर प्लस डेल यू बाई डेल वाई, मतलब u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, इनटू में फिर से y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में, मतलब dy बाई dt। क्लियर है ये चीज। इसके बेसिस पहले हम एग्जाम्पल कर लेंगे, फिर मैं आपको एक और चीज समझाती हूँ। तो पहले आप लोग एग्जाम्पल देखो 1 देखो, क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t, है ना। u का टोटल डेरिवेटिव निकालना, देखो ध्यान से देखना, टोटल डेरिवेटिव्स वाले क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू t, व्हेन आपको देखो u क्या दिया हुआ है, e रेज टू पावर x इंटू साइन वाई, मतलब बेसिकली u क्या है, फंक्शन ऑफ x कोमा वाई, दो वेरिएबल का फंक्शन है x कोमा वाई, बट फर्दर वेयर x इज इक्वल टू log t एंड y इज इक्वल टू टी स्क्वायर। x आपको log t दिया हुआ है और y आपको t स्क्वायर दिया है, मतलब x आपको फर्दर किसका फंक्शन दिया है, सम t का फंक्शन, और y भी क्या दिया है, सम फंक्शन ऑफ t। तो इस बार आपको टोटल डेरिवेटिव u का निकालना है t के रिस्पेक्ट में। टोटल डेरिवेटिव क्या यूज करेंगे, du बाई dt, क्योंकि आपको किसके निकालना है टोटल डेरिवेटिव u का t के रिस्पेक्ट में, du बाई dt। और अभी हमने पढ़ा था कैसे आएगा, फिर पहले u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, फिर इनटू में dx बाई dt, फिर प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू में dy बाई dt। तो पहले आप लोग कीजिए u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। देखो जब मैं इधर से करूंगी तो पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो साइन y तो क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, तो साइन y एज इट इज इनटू में e रेज टू पावर x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो e रेज टू पावर x ही आएगा, फिर इनटू में x का डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में dx बाई dt। देखो x क्या है, log t, तो log t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1 बाई t, फिर प्लस फर्दर डेल यू बाई डेल वाई, मतलब कि u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e रेज टू पावर x इस बार कांस्टेंट ट्रीट होगा, और साइन y का y के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, कोस y, फिर इनटू में dy बाई dt, मतलब y का डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, देखो t स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2t। तो फर्दर आप इसे थोड़ा सा कंबाइन कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर x साइन y बाई t प्लस e रेज टू पावर x कोस y इनटू में क्या है 2t। ठीक है, इसको मैं आगे लिख लेती हूँ ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे लास्ट में, अब देखो बच्चों मुझे पता है ना x को मैं क्या लिख सकती हूँ, फिर फर्दर log t, और y को क्या लिख सकती हूँ, t स्क्वायर। तो अब आप पूरे इस वैल्यू में जो मेरी du बाई dt, क्योंकि मैं u का किसके रिस्पेक्ट में चाहती हूँ, t के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, लास्ट में x की जगह हर जगह क्या डाल दीजिए, log t, और y की जगह क्या डाल दीजिए, t स्क्वायर, ताकि पूरा जो आंसर है मेरा वो किस में आ जाए, t में आ जाए। तो e रेज टू पावर x की जगह क्या डालेंगे आप, log t, इनटू में साइन y की जगह t स्क्वायर और डिवाइड बाई t, फिर प्लस 2t इंटू ई रेज टू पावर फिर से x की जगह log t इंटू में cos y की जगह t स्क्वायर। तो आपको देखो पता है log से e मतलब ई रेज टू पावर log क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 1, और ऊपर t तो 1 इंटू t इंटू साइन t स्क्वायर डिवाइड बाई t प्लस 2, ये भी देखो कट जाएगा, फिर t नीचे आ जाएगा, 2t इंटू टी क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर कोस t स्क्वायर, और ये t से t कट गया। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आया, साइन t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर कोस t स्क्वायर। दिस इज माय आंसर। तो आई होप आप लोगों को क्लियर है ये चीज। तो हमने कंपोजिट फंक्शन का कैसे टोटल डेरिवेटिव किया, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपोजिट फंक्शन। उसके बाद बच्चों अब एक और चीज भी है कि अब मान लो मेरा फिर से u क्या है, फंक्शन है एक्स वाई का, और x और y अभी मैंने क्या लिए थे, किसी सिंगल वेरिएबल t के फंक्शन बोले थे, ठीक है। अब अगर ये x और y भी दो वेरिएबल के फंक्शन हो, कोई और दो वेरिएबल के फंक्शन, ठीक है, तो ये भी क्या है, कंपोजिट फंक्शन का ही एक्सटेंशन है कि अगर u मेरा फंक्शन है दो वेरिएबल x कोमा y, एंड फर्दर जो मेरा x है सम फंक्शन फाई किनका, दो वेरिएबल r कोमा s का, और y भी क्या है मेरा सम फंक्शन साई किसका, r कोमा s वेरिएबल का। तो इस बार जो आपका u का टोटल डेरिवेटिव आने वाला है वो
बेसिकली पार्शियली आने वाला है ना, तो क्योंकि देखो u किसका फंक्शन था x, y का, और फर्दर x और y किसके फंक्शन है r, s के, तो u का आपको r के रिस्पेक्ट में भी चाहिए डेरिवेटिव और u का आपको s के रिस्पेक्ट में भी चाहिए, और क्योंकि दो वेरिएबल हैं तो क्या निकलेंगे u के भी पार्शियल डेरिवेटिव, ना कि du बाई डी आर नहीं लिखेंगे इस बार, आप क्या लिखेंगे डेल यू बाई डेल आर। तो u का पहले क्या आएगा r के रिस्पेक्ट में, जिसको हम क्या बोलेंगे डेल यू बाई डेल आर, फिर मैं u का s के रिस्पेक्ट में निकालूंगी पार्शियल डेरिवेटिव डेल यू बाई डेल एस, और ये दोनों कंबाइंड मिलके क्या बनाएंगे हमारे u के टोटल डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो देखिए पहले डेल यू बाई डेल आर क्या आएगा, पहले u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में मतलब डेल यू बाई डेल एक्स, फिर इनटू x का फर्दर r के रिस्पेक्ट में क्या आएगा पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि x इस बार दो वेरिएबल का फंक्शन बन रहा है, सिंगल का नहीं बन रहा है, तो क्या लिखेंगे इनटू में डेल x बाई डेल r, फिर प्लस u का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव मतलब डेल यू बाई डेल y, फिर इनटू में y का फर्दर किसके रिस्पेक्ट में r के रिस्पेक्ट में मतलब डेल y बाई डेल r। सिमिलरली मैं क्या निकालूंगी डेल u बाई डेल s, जो कि कैसे आएगा डेल यू बाई डेल x इनटू में डेल एक्स बाई डेल एस प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू में y का फिर s के रिस्पेक्ट में मतलब डेल y बाई डेल s। तो आई होप आप लोगों को क्लियर है। इसको देखो यहाँ पर ये चेंज ऑफ वेरिएबल से भी इसको डिनोट करते हैं कि अगर आपका u कोई फंक्शन है दो वेरिएबल का, और फर्दर जो x और y है वो फंक्शन है कि नहीं दो वेरिएबल r, s के, तो हमारे पास क्या है चेन रूल या चेंज ऑफ वेरिएबल लगा के हम क्या निकालते हैं u के पार्शियल डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में भी और u का पार्शियल डेरिवेटिव s के भी रिस्पेक्ट में भी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ भी क्लियर है। उसके बाद इसके बेस पे भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए पहले आप लोग एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है, z इज फंक्शन ऑफ x, y and x is e raised to power u plus e raised to power minus v and y is e raised to power minus u and minus e raised to power v। देखो z क्या दिया था सम फंक्शन ऑफ x, y, और x क्या दिया है e raised to power u प्लस e raised to power माइनस v, और y दिया है e raised to power माइनस u माइनस e raised to power v। तो बच्चों को यहाँ से क्या समझ आ रहा है, एक फंक्शन था z जो कि दो वेरिएबल का फंक्शन है x, y, और फर्दर जो आपके x और y है वो किसके फंक्शन है सॉरी u और v के, है ना। तो x क्या है सम फंक्शन ऑफ u, v, और y क्या है सम फंक्शन ऑफ u, v। वो r और s की जगह क्या आ गए u और v, और यहाँ पर u की जगह z है। तो यही अभी जो हमने चेंज ऑफ वेरिएबल पढ़ा है वो। अब आपको प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि डेल z बाई डेल u, मतलब देखो z का पार्शियल डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में, z किसका फंक्शन है x y का, और x y फर्दर किसके फंक्शन थे u, v के, तो आपको बोल रहे हैं डेल z बाई डेल u। तो देखो अभी हमने पढ़ा ना z का पार्शियल डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में क्या है कैसे आएगा, अभी हमने चेंज ऑफ वेरिएबल पढ़ा था, तो डेल z बाई डेल u कैसे निकलेगा डेल z बाई डेल एक्स, जेड का पहले पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, फिर इनटू में फर्दर x का पार्शियल डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में मतलब डेल x बाई डेल u, फिर सिमिलरली प्लस डेल z बाई डेल y, z का y के रिस्पेक्ट में, फिर फर्दर y का किसके रिस्पेक्ट में u के रिस्पेक्ट में मतलब डेल y बाई डेल u। सिमिलरली डेल z बाई डेल v कैसे आएगा u z का पार्शियल डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में, डेल z बाई डेल x, z का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, फिर x का v के रिस्पेक्ट में, फिर सिमिलरली डेल z बाई डेल y इनटू में डेल y बाय डेल v। ठीक है, यही चीज है। देखो अब देखो हमें जो प्रूफ करना है, पहले मैं चलती हूँ। अब इसमें एक चीज है, देखो सबसे पहले आप लोग x का देखो u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव देखो क्या आएगा। हाँ देखो x आपका क्या था e रेज टू पावर u प्लस e रेज टू पावर माइनस v ना, तो देखो x का u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा e रेज टू पावर u ही आएगा ना, क्योंकि इसका तो जीरो हो जाएगा। तो क्या आएगा आपका डेल x बाय डेल u, क्योंकि देखो जब मुझे डेल z बाय डेल यू निकालने बैठूंगी मुझे साथ में किसकी वैल्यू चाहिए डेल एक्स बाय डेल यू की और डेल वाई बाय डेल यू की, क्योंकि जेड तो दिया ही नहीं था तो मैं यहाँ पे तो क्या ही लिखूंगी, मुझे ये वैल्यू चाहिए तो आप निकाल लीजिए। क्योंकि एक्स ई रेज टू पावर यू प्लस ई रेज टू पावर माइनस वी है, तो डेल एक्स बाय डेल यू, एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव यू के रिस्पेक्ट में क्या आएगा ई रेज टू पावर यू ही आएगा ना, क्योंकि तो जीरो हो जाएगा। सिमिलरली डेल वाई बाय डेल यू क्या आएगा, वाई का यू के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, देखो पहले ई रेज टू पावर माइनस यू इंटू में माइनस यू का यू के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा -1, मतलब कितना आया -e रेज टू पावर -u। सिमिलरली
x का पार्शियल डेरिवेटिव देखो v के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तब इसका क्या हो जाएगा e रेज टू पावर माइनस वी का e रेज टू पावर माइनस वी एज इट इज, फिर माइनस वी का v के रिस्पेक्ट में -1, मतलब कितना आया माइनस e रेज टू पावर माइनस वी। सिमिलरली डेल y बाय डेल वी, y का v के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, इसका तो 0 और इसका माइनस, तो एज इट इज इनटू में e रेज टू पावर v, है ना। तो सारे मैंने निकाल लिए। अब मैं क्या करूंगी, इसमें पुट कर दूंगी। अब आपका z का पार्शियल डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में क्या था, डेल z बाय डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाय डेल यू, और डेल एक्स बाय डेल वी कितना आया है e रेज टू पावर u, प्लस डेल z बाय डेल y इंटू में डेल y बाय डेल u, और डेल y बाय डेल u कितना है माइनस ई रेज टू पावर माइनस u, ठीक है। तो मैंने क्या सिमिलरली मैंने क्या निकाल दिया, डेल z बाय डेल v भी निकाल दिया बच्चों। अब आपको देखो प्रूफ क्या करना था कि डेल z बाय डेल v माइनस डेल z बाय डेल v की वैल्यू क्या आनी चाहिए। मैंने क्योंकि डेल z बाय डेल u भी कैलकुलेट कर लिया है और डेल z बाय डेल v भी कैलकुलेट कर लिया है, तो मैं दोनों को क्या कर दूंगी बच्चों, माइनस कर दूंगी ना। 3 में से 4 को माइनस कर दूंगी तो मेरी लेफ्ट साइड तैयार हो जाएगी, डेल z बाय डेल u माइनस डेल z बाय डेल y इक्वल टू, मैं राइट साइड क्या आएगी, ये पूरी चीज माइनस में ये पूरी चीज, ठीक है। अब आप लोग क्या नोटिस करेंगे, ई रेज टू पावर यू, देखो बच्चे जब मैं इसको इसमें से माइनस करूंगी तो आपको इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर ये भी डेल z बाय डेल एक्स है, ये भी डेल z बाय डेल एक्स है, तो इनको कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा ई रेज टू पावर u, और क्योंकि यहाँ माइनस का साइन था है ना, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ इस पूरी चीज में से इस पूरी चीज को माइनस कर रही हूँ, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस ई रेज टू पावर माइनस वी। सिमिलरली इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, डेल z बाय डेल y, यहाँ क्या बचेगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस u, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ई रेज टू पावर v, और फिर मैंने इन दोनों में से फर्दर माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ये ई रेज टू पावर माइनस u और ये प्लस का था हमारा क्या हो जाएगा माइनस ई रेज टू पावर v। अब मैंने ऐसा क्यों करा है, आप नोटिस करेंगे ई रेज टू पावर u प्लस ई रेज टू पावर माइनस वी, तो क्या था, कुछ नहीं था बट x था। सिमिलरली ई रेज टू पावर माइनस u माइनस ई रेज टू पावर v क्या था y, तो मैंने दोनों की वैल्यू रख दी और यही मुझे प्रूव करना था, है ना। तो हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आप लोगों को ये लगाने आ चुके हैं टोटल डेरिवेटिव्स और कंपोजिट जो फंक्शंस हैं एंड चेंज ऑफ वेरिएबल, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, हम फिर आगे नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।